उस परम पिता परमात्मा की शक्ति के अंदर जीव को अहंकार हो गया है, और इस अहंकार के अंदर, इस जीवात्मा के अंदर ये गुण सक्रिय हो गए हैं माया के, प्रकृति के, और ये जीवात्मा अहंकार करके बैठ गया है। ये जीव स्वरूप हो गया है कि मैं शरीर हूँ। इस प्रकार इसके अंदर संस्कार संचित हो गए हैं, और ये हमारा अहंकार ही नए नए शरीर में प्रकट होता रहता है, भिन्न भिन्न शरीरों में प्रकट होगा ये, लेकिन ये है परमात्मा के स्वरूप। वही अनात्मा शरीर में अहम भाव जागृत कर लेता है। इस शरीर में उसने जो है अहंकार जागृत कर लिया, आत्मा नहीं। और जब तक ये अहंकार रहेगा, ऐसा ये मानता रहेगा कि मैं शरीर हूं, यही बंधन है। बंधन और कुछ नहीं है, बंधन यही है कि मैं शरीर हूं। जब तक तुम्हारा जीवात्मा, जब तक तुम्हारा ये अहंकार ये मानता रहेगा कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, यही बंधन है। और यह है अहंकार। और शरीर के प्रति जब तुम इस अहम भाव से मुक्त हो जाओगे, जब तुम इस अहंकार से मुक्त हो जाओगे, वही मोक्ष है। क्योंकि आपका जो नए शरीर में प्रकट होता है वो अहंकार ही प्रकट होता है। बार बार आपका जन्म होता है, बार बार आपकी मृत्यु होती है, वो अहंकार के कारण ही होती है। ये अहंकार ही है जो तुम्हें जन्मों जन्मों से भटका रहा है। ये प्रकृति के 3 गुण इसके अंदर सक्रिय हैं। जिस प्रकार का गुण इस अहंकार के अंदर सक्रिय हो जाता है तो उसी शरीर में प्रकट हो जाता है। अगर आपके अहंकार के अंदर, जीवात्मा के अंदर तामसी व्यक्ति सक्रिय होगी तो आपका अहंकार नीचे के लोक में प्रकट होगा, पशुओं की योनि में प्रकट होगा। अगर आपके अहंकार के अंदर रजोगुण की मात्रा सक्रिय है तो फिर वो मनुष्य के घर में जन्म लेगा। और अगर आपके अहंकार के अंदर सतोगुण है तो वो सात्विक मनुष्य के घर में जन्म लेगा, और अध्यात्म की ओर उसकी रुचि रहेगी, सेवा की ओर उसकी रुचि रहेगी, परमात्म कार्य वो करेगा। तो पहले आपको अपने अंदर सतोगुण लेके आना है। आप तमोगुण से बाहर निकलो और रजोगुण से बाहर निकलो और अपने अहंकार को सात्विक बनाओ। जब तुम अपने अहंकार को सात्विक बना लोगे तो तुम अपने स्वयं की खोज में फिर उतरोगे, तभी आप इस बंधन से मुक्त हो सकते हो। क्योंकि आपके बंधन का कारण यही है, अहंकार, मैं शरीर हूं। और इस जीवात्मा के अंदर ये गुण सक्रिय हैं, ये संस्कार हैं तुम्हारे चित्त के अंदर जन्मों जन्मों के। जैसे आपने कर्म करे हैं उसी प्रकार के संस्कार तुम्हारी जीवात्मा के अंदर संचित है। जब तुम इन संस्कारों को छीन कर दोगे, बिल्कुल समाप्त कर दोगे, चाहे आप कोई से मार्ग पे चल रहे हो, योग मार्ग पे हो, ज्ञान मार्ग पे हो, कर्म मार्ग पे हो या भक्ति मार्ग पे हो, आप कोई से मार्ग पे हो, लेकिन आपका लक्ष्य एक ही हो, इस अहंकार को समाप्त कैसे करें हम। जब आपके सात्विक अहंकार भी समाप्त हो जाएगा, तीनों गुण आपके अहंकार से निकल जाएंगे, जीवात्मा से निकल जाएंगे, ये संस्कार आपके क्षीण हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो जो आपका जीवात्मा था फिर वो उस परम पिता परमात्मा की शक्ति में विलीन हो जाएगा। फिर वो नए शरीर में प्रकट नहीं होगा, नहीं तो फिर ये आपका जीवात्मा प्रकट होता ही रहेगा। इससे बंधन से छूटने का उपाय यही है कि तुम इसको समाप्त कर दो। बंधन कोई बाहर के बंधन की बात नहीं हो रही, ये बंधन तुम्हारे चित्त के अंदर ही है, तुम्हारे मन के अंदर ही है। तुम तामसी और रजोवृत्ति अपने अंदर सक्रिय कर लेते हो, और अगर तुम अपने मन को तामसी बनाओगे और राशि बनाओगे तो तुम्हारा जो मन है वो संसार में ही अटका रहेगा। वो संसार के विचार उत्पन्न करेगा, तुम्हारे अंदर कामना उत्पन्न करेगा संसार के वस्तुओं को पाने की, और उन्हीं में ही लगा रहेगा। जब तक तुम अपने मन को सात्विक नहीं बनाओगे, तुम उस परम पिता परमात्मा की खोज में चलोगी नहीं।
पहले आपको अपने मन को सात्विक बनाना पड़ेगा। जब तुम अपने अहंकार से मुक्त होगे, उस परमपिता परमात्मा की खोज में चलोगे, जब तक तुम अपने अहंकार को सात्विक नहीं बनाओगे तो तुम इस मार्ग पर चल नहीं सकते। तो आप समय का उपयोग करो, और समय का उपयोग करके 1 या 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जो भी आपको समय मिलता है, शुरुआत करो अध्यात्म की। चाहे भक्ति मार्ग से करो, चाहे ज्ञान मार्ग से करो, चाहे कर्म मार्ग से, लेकिन शुरुआत करो। शुरुआत जब तुम करोगे अध्यात्म की, तो आपकी जीवात्मा फिर धीरे धीरे वो संस्कारों से मुक्त होगी। वो चित्त के अंदर आपके संस्कार निकलेंगे और निकलकर आपके मन पर आएंगे। आपको विचलित भी नहीं होना है। अगर आप विचलित हो जाओगे तो मार्ग से फिर भाग जाओगे, आप हट जाओगे। होशपूर्वक उनको सहन करो, संस्कारों को, वो निकलेंगे जब भी आप इस बंधन से मुक्त होगे। और यही बंधन है, कोई बाहर का बंधन है ही नहीं। ये तुम्हारे अंदर ही बंधन है जो तुमने बांध लिया है। संसार को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर संसार में कोई बंधन नहीं है। बंधन तुम्हारे मन के अंदर है, बंधन तुम्हारे चित्त के अंदर है। घर परिवार कहीं छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम अपने स्वयं की खोज में उतर जाओ, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अपना एक अलग अवस्था करो और इन संस्कारों को छीन करना शुरू करो। उपनिषद आपको ये समझा रहे हैं कि अहंकार से जब तुम मुक्त होगे वही मोक्ष है। अगर तुम्हारे अंदर सात्विक अहंकार भी रहेगा तो तुम्हारा फिर ये अहंकार प्रकट होगा नए शरीर में, तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा। अगर आपको ये मनुष्य जन्म अपना सार्थक करना है तो स्वयं की खोज में उतरो और अहंकार से मुक्त होने का प्रयास करो।